Hi all. Um, I was supposed to start my YouTube live, this live today's live around 7 p.m. But late. I'm late. Sorry for that. Today's topic is very interesting topic. We are going to talk about today's young generations are not so lazy. They are emotionally exhausted. They are emotionally tired. Yeah. So I have seen 9 people have joined. Good evening, all. Who hope or many people will join again because today's topic is so interesting. It's not like that we are randomly taking some topic. So if somebody will tell me that am I audible or not? Yeah, first like. So would you please confirm me, am I audible or not? Because this phone is little bit far from my side. So thank you so much. Clear. Okay. So without delay, we have to talk about today's topic, that today's young generation, they are not lazy. They are emotionally drained. They are emotionally exhausted. And why they are emotionally drained, that reason I will टॉक टूडेज इन दिस लाइव सेशन. और ये सेशन बहुत मज़ेदार होगा. आप लोग अगर मुझे चैट में आपके रिप्लाई देते रहोगे, आपके बात बोलते रहोगे तो बहुत मज़ेदार होगा. और उसके साथ I will share I will share the formula about the topic, that why what actually our parents, means we all the family members and the parents, we have to do to bring back the emotional strength to our youth or young children. Basically जो Gen Z है, जो लोग young people है, उनके जो इमोशनल स्ट्रेंथ उनको वापस लाने के लिए हमें पेरेंट्स क्या करना चाहिए, क्या फॉर्मूला हमें फॉलो करना चाहिए, वो मैं आज शॉर्टकट में आपको बताऊंगी. तो आप अगर पेन पेपर लेके बैठते हो और बहुत ही ध्यान से ये टॉपिक को सुनते हो और पॉइंट को नोट आउट करते हो, और वो खाली नोट आउट मत करो, वो आप जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करोगे तो ये बहुत फायदेमंद रहेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, ऑल्सो आपके बच्चे के लिए. तो पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग आपके फैमिली में भी देखोगे, नहीं तो आपके नेबर में भी देखोगे, चारों तरफ थोड़ा आंख घुमाओगे तो देखोगे कि द न्यू जनरेशन, दे आर टू मच बिजी फॉर द टेक्नोलॉजी, मीन्स कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एडिक्शन. फॉर मी अगेन, प्लीज आप लोग मुझे सुन पा रहे हो कि और एनी डिस्टर्बेंस हैपनिंग क्लियरली? ओके. सो कमिंग टू द टॉपिक, तो वो लोग मोबाइल एडिक्शंस है, उनका गेमिंग एडिक्शंस है, फ्रीक है हमेशा मोबाइल में. तो ये कंप्लेन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के लिए रहते हैं, राइट? तो हम लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स के क्या बच्चे लेजी हो रहे हैं, क्या बच्चे एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ये प्रॉब्लम है उनका. एक्चुअली वो नहीं है. कुछ चीज़ हमें बहुत ही गहराई से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. तो कुछ पॉइंट्स मैं आज बताऊंगी आप लोगों को कि क्यों बच्चे इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हैं और उनके वजह से वो मोबाइल एडिक्टेड हो रहे हैं. सो नंबर 1 जो पॉइंट है वो है कंस्टेंट प्रेशर. हम लोग कंस्टेंट प्रेशर करते रहते हैं बच्चे को, जो प्रेशर रिलेटेड मार्क्स, मतलब आप मार्क्स लेके आओ, कंटिन्यूसली मार्क्स लेके आओ, मार्क्स रिलेटेड आप कुछ भी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का कंपेयर करते रहते हैं कि उसके मार्क्स अच्छे हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं. नंबर 2, सोशल इन्फ्लुएंस. मतलब आप देखोगे कि आज के ज़माना है सोशल इन्फ्लुएंस के, तो इसमें आपको सोशल इन्फ्लुएंस में आप देखोगे कि बच्चे लोग कोई बच्चे अगर सोशल मीडिया में बहुत मतलब एक्टिव है, तो आपके बच्चे क्यों नहीं है? तो उसके लिए भी आपके बच्चे के अंदर एक इनसिक्योरिटी फीलिंग आता है, उसके लिए भी हम लोग एक प्रेशर देते रहते हैं. नंबर 3 इज कंपेरिजन तो बहुत लोग करते रहते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली कि कंपेरिजन विथ देयर ओन सिबलिंग्स, विथ देयर ओन कजिन्स, विथ नेबर्स, विथ क्लासमेट्स. तो हम लोग हमेशा कंपेरिजन करते रहते हैं, तो वो एक प्रेशर उनके ऊपर रहते ही है. और लैक ऑफ फियर, मतलब डर रहता है उनके अंदर कि अगर मेरे ये नंबर छूट गया, अगर ये ज़्यादा नंबर नहीं ला पाया तो शायद मुझे डर लगता है, राइट? तो बच्चे को डर लगता है. तो उसमें बच्चे हमेशा क्या करते हैं कि किसी को बताते नहीं हैं, उसके प्रेशर की वजह से, जो ये प्रेशर उनके माइंड में होता है उसकी वजह से वो चुप हो जाते हैं और इमोशनली उनको बहुत ही ड्रेन होता है, राइट? तो Am I audible to all? प्लीज कंफर्म मी कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं. बीच बीच में मैं पूछ रही हूँ आप लोगों को, आप लोग रिप्लाई दे सकते हो मुझे. तो ये एक चीज़ है कि इमोशनली ये लोग प्रॉब्लम में, कंस्टेंट प्रेशर की वजह से वो लोग इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं.
नंबर 2 है कंपैरिजन। कंपैरिजन लाइक एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, हम लोग कभी कभी कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी के लड़के ने तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए, आप क्यों नहीं ला पा रहे हो। बाजू वाली आंटी की लड़की जो है अभी तो वो सोशल मीडिया पे बहुत इन्फ्लुएंसर बन गए, बहुत अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं, आप नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे कंस्टेंट एक कंपैरिजन में हम लोग अपने बच्चे को रखते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको एक इमोशनल स्ट्रेंथ जो है उसकी कमी होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि हम लोग बच्चे के साथ जो इमोशनल टॉक, हमें जो बोलते हैं हम लोग इमोशनल टॉकिंग, वो भी हम लोग करते नहीं है। हम लोग क्यों नहीं करते वो इमोशनल टॉकिंग? क्योंकि इमोशनल टॉकिंग करने के लिए आज के जमाने में पेरेंट्स को भी टाइम मिलना चाहिए, इजंट इट? वी आर सो बिजी टू मेक आवर ओन करियर, वी आर सो बिजी टू सॉल्व आवर ओन इमोशनल ड्रामा एंड ट्रॉमा। तो उसके वजह से भी हमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली बच्चे के साथ हम लोग नेग्लिजेंसी में जाते हैं, मतलब नेग्लेक्ट करते हैं। तो नेग्लेक्ट करने की वजह से हमें क्या होता है, हम लोग उनको समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें उनको उनके साथ थोड़ा बात करना चाहिए, टाइम देना चाहिए उनके इमोशंस को समझने के लिए। तो इमोशनल एक गैप तैयार होता है, जिसकी वजह से भी आपके बच्चे इमोशनल जो स्ट्रेंथ है उसको खो देते हैं। और उसकी वजह से आवर यूथ, दे आर चूजिंग द लैंग्वेज ऑफ टॉकिंग, दैट इज एंगर। मतलब बहुत एंग्री हो जाते हैं, बात बात में चिढ़ जाते हैं और बहुत एंग्रीली बात करते हैं। एंड वी आर सेइंग कि दे डोंट नो द मैनरिज्म, दे डोंट नो द एटिकेट्स, राइट? बट उसके पीछे रीजन क्या है, आप उसको कभी जानने की कोशिश भी शायद नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्यों एंग्रीली बात करते हैं, क्यों गुस्से में बात करते हैं, क्यों चिढ़ जाते हैं? क्योंकि वो इमोशनली सफर कर रहे हैं, राइट? नंबर 2 है, वो कभी कभी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए साइलेंस के सहारा लेता है, मतलब चुप हो जाता है। आप उसके साथ बहुत आर्गुमेंट कर रहे हो, बहुत कुछ पूछ रहे हो, कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो लोग क्या करते हैं, चुप बैठ जाता है, बात नहीं करता है। आप देखोगे कि मैक्सिमम बच्चे के जो कन्वर्सेशन है उसके साथ यही होता है, राइट? तो ये है इमोशनल डिस्कनेक्शन एट होम, मतलब उनके घर पे इमोशनल डिस्कनेक्शन हो गया है। ये इमोशनल डिस्कनेक्शन के वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर लोनलीनेस आता है, बच्चे के अंदर धीरे धीरे फियर जो है वो डेवलप होता है, आइसोलेट हो जाता है खुद, राइट? फिर कन्फ्लिक्ट भी तैयार होता है उनके अंदर, मतलब am I eligible to be someone, am I eligible to get good marks, am I eligible to fulfill my father's or mother's expectations? ऐसे कन्फ्लिक्ट, इंटरनल कन्फ्लिक्ट उनके अंदर तैयार होता है। नंबर 4 पॉइंट इज गेमिंग एंड मोबाइल एडिक्शंस। तो गेमिंग एंड मोबाइल एडिक्शंस करके उनको क्या फायदा मिलता है, क्या होता है उनको गेमिंग एंड मोबाइल एडिक्शंस में? गेमिंग एंड मोबाइल एडिक्शंस में आप देखोगे कि वो लोग जब बच्चे गेम पसंद करते तो हम लोग हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि माई चाइल्ड इज नॉट सो स्टूडियस, ही इज वेरी मच एडिक्टेड टू द मोबाइल, एडिक्टेड फॉर गेम एंड ऑल, राइट? बट आप ओरिजिनलिटी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो गेम के ऊपर एडिक्टेड नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, वो अपने जो इमोशनल जो ट्रॉमा है, ड्रामा है, उससे मुक्ति पाने के लिए वो गेम के एडिक्शंस ले रहे हैं। मतलब एडिक्टेड मतलब मोबाइल को एक सहारा बना रहा है, मोबाइल को एक सहारा बना रहा है कि अपने स्ट्रेस को थ्रो आउट करे, अपने लोनलीनेस को रिमूव करे, खुद के फियर क्रिटिसिज्म से छुटकारा मिले और एक इमोशनल जो पेन है उसको दबा पाए थ्रू मोबाइल। क्योंकि मोबाइल में कुछ देर के लिए उसको रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, जितने देर तक उसके हाथ में मोबाइल रह रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ रील्स दे आर वाचिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट और रिफ्रेशमेंट रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड थिंग्स दे आर वाचिंग। तो उनको उसी टाइम पे थोड़ा पेन, जो इमोशनल पेन है, उनसे रिलीफ मिल रहा है, उनसे उनको छुटकारा मिल रहा है। तो इसकी वजह से वो लोग गेम और मोबाइल के ऊपर एडिक्टेड हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए कि उसके बेसिक जो नीड है वो है एक लोनलीनेस, उससे छुटकारा पाना, एक इमोशनल पेन जो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, उससे छुटकारा पाना, राइट? एंड वो एडिक्शन उसको कुछ देर के लिए रिलीफ दे रहे हैं, इसके लिए वो एडिक्शन में एडिक्टेड हो रहा है। And we are blaming, no, my child is not studious anymore, he is not meditative, and she is very much addicted for mobile, all the day long mobile कर रहे हैं। हम लोग blame गेम खेल रहे हैं, राइट? बट हम लोग अंदर में कभी भी डीपली रिसर्च नहीं करते कि वो मोबाइल एडिक्टेड क्यों हो रहे हैं। हाँ, सो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन आपको है कि आप एज ए पेरेंट कभी ये कोशिश किए कि कहाँ पे वो इमोशनल पेन है
और कैसे बच्चे उस इमोशनल पेन में सफर कर रहे हैं. हैव यू एवर आस्क्ड, हैव यू एवर आस्क्ड और क्वेश्चन टू योर चाइल्ड? नो. नंबर 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लैक ऑफ आइडेंटिटी एंड करियर क्लैरिटी. आजकल जमाना ही ऐसा है कि हम लोग बच्चे को एकेडमिक प्रेशर में इतने जबरदस्त रखते हैं कि वो लोग एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम में हाथ ही नहीं बढ़ा पाते. फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर, उन्होंने अपने बच्चे को स्टडी के अलावा थोड़ा म्यूजिक और थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलम में उनके बच्चे को डाला था. बट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर इन द स्कूल, उनको बच्चे को जब देख रहे कितना टायर्ड हो जा रहे हैं स्कूल के बाद, कोचिंग के बाद, स्टडीज के बाद, उसके पास टाइम ही नहीं हो रहा है म्यूजिक सीखने के लिए, कुछ कैरेटे सीखने के लिए. तो माई ब्रदर हैज लेफ्ट. उन्होंने बोला कि छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है, इतना प्रेशर है स्टडी का, बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर. तो एकेडमिक प्रेशर में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चे के अलग से शौक क्या है, मतलब हु दे आर, व्हाट द थिंग्स दे आर एक्चुअली एंजॉयिंग, व्हाट द अदर स्किल्स दे आर एक्सपर्ट, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज ऑफ दैट करियर क्लैरिटी जो है वो उनको नहीं मिलता है, और उनको आइडेंटिटी जो है, अपनी जो आइडेंटिटी है उसके रिलेटेड भी उनको प्रॉब्लम होता है फाइनली, जो फाइनल आइडेंटिटी जो है वो समझने के लिए. तो और एक बात तो मैं यहाँ पे नोट करना चाहती हूँ बेसिकली फॉर ऑल पेरेंट्स, कि बच्चे हमारा क्या देख रहा है. The today's young generation, they are understanding at very early age के money is the most important part of life. मतलब if you want happiness in your life, peace in your life, then money is very important. Without money you cannot survive. It is true. In today's world, it is very true that without money you cannot survive, because they are watching their parents, their family members, everyone is struggling, and everyone is doing hard work, smart work, whatever, for surviving, फॉर अर्निंग मनी, लॉट्स ऑफ मनी. तो ये ड्रीम उन बच्चे के, छोटे छोटे बच्चे जो है, यंग जनरेशन है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग के मनी इज नॉट द ओनली अल्टीमेट थिंग. मनी एकदम जरूरी चीज जरूर है, बट मनी ऐसे नहीं है कि जिसके बिना हम लोग पीसफुली जी नहीं सकते. मनी के साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा हु वी आर. खुद को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड हु दे आर. दे हैव टू नो देमसेल्व्स फर्स्ट, क्योंकि वो खुद को अगर नहीं पहचानेंगे तो मनी गेम में फंस जाएंगे. कुछ भी रीजन में कैसे भी करके पैसे कमाना आज के यूथ के लिए एक तरीका बन गया है. और इसके लिए आप देखोगे सोशल मीडिया में इतने सारे यंग इन्फ्लुएंसर हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर डूइंग, बट बिकॉज ऑफ टू बी सेलिब्रिटी, टू अर्न मोर एंड मोर मनी, विदाउट एथिक्स, विदाउट नॉन एथिकली थिंग्स दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, एंड दे आर ट्राइंग टू अर्न मनी, isn't it? So all of these the points, so I have to summarize. So number 1 point is if you giving constant pressure, or if you are doing comparison with your children, and if they are emotionally disconnected at home, and they have gaming and mobile addictions because of they want to release their emotional pain, and they don't have the identity, means clear identity or clear career clarity, then only they will be emotionally stressed, and they will be gradually lazy. No output and no outcome will come, and we people will say okay, oh my god, he is or she is not up to my expectation, up to the expectation of their family members. उनके parents के expectation पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये young generation कहाँ पे जा रहा है. So this kind of things we are saying. So all reasons you can say ultimately coming from the emotional pain, emotional loneliness, fear, and इसको solve करना बहुत ही जरूरी है. तो मैं यहाँ पे एक ही बात बताना चाहती हूँ पीपल, something you always procrastinate. So yes, somebody is writing something, I am not able to watch the things. Okay, so now the point I'm coming, that is how we parents, we are understanding that these are the reason our children, they are not
doing and fulfilling our expectations. So what are the things we as a parent, as a guardian, as a family members we have to do, जो करके बच्चे, जो यंग जनरेशन है, यूथ है, वो अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को वापस मिले. क्योंकि एक बात हम हमेशा याद रखना कि अगर आप एक बच्चे को कॉन्फिडेंटली ग्रो करना चाहते हो तो वो फियर, मतलब आप उसको डरा के धमका के नहीं कर सकते हो. उसके कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे लो हो जाएंगे. दे विल नॉट ग्रो एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन. तो अगर उसको कॉन्फिडेंटली ग्रो करना है तो डेफिनेटली उनके इमोशनल स्ट्रेंथ के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और वो कभी भी डरा के धमका के नहीं हो सकता है. तो ऐसे पेरेंट्स आपको समझना पड़ेगा कि उनके पेन पॉइंट क्या है और कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. सो टुडे आई विल शेयर विद यू द सेफ फॉर्मूला. यस डियर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेफ, एंड SAFE, I will decode these formula one by one. So A stands for what? A stands for stop constant comparison with others. मतलब आप कंटिन्यूसली जो कंपैरिजन करते हो शर्मा जी के बेटे के साथ, अपने के निफ्यू के साथ, निस के साथ, अपने खुद के बहन के साथ, भाई के साथ, ये एक्चुअली उनको बहुत ही इमोशनल एक ट्रॉमा में लेके जाते हैं और उनके सेल्फ स्टीम को बहुत कम कर देते. तो instead of asking के or instead of comparing your child, you should ask what are the good things my child have, what are the natural good things my child have. आपको वो समझना पड़ेगा और वो चीज को हाईलाइट करना पड़ेगा आपके बच्चे के सामने, so that he or she should feel very proud about that. तो ये पैटर्न आप चेंज जब भी करोगे तो कंपैरिजन से आपके बच्चे बाहर निकलेंगे और वो उनको सेल्फ स्टीम जो उनके लो हो रहा है वहां से उनको वापस लाएंगे. ओके, नंबर 2, SAFE. तो A स्टैंड्स फॉर एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग मीन्स आप अगर आपके बच्चे को बहुत अच्छे से सुनते हो. मेन प्रॉब्लम है आज के जमाने में क्या है, वी डोंट हैव मच टाइम एंड वी कैन नॉट गिव मच मोर टाइम फॉर आवर चिल्ड्रन बेसिकली. तो जब भी हमें टाइम मिलता भी है हम लोग बच्चे को ज्ञान देने में ज्यादा टाइम देते हैं, मतलब लेक्चर देते रहते हैं, एंड वी आर थिंकिंग कि दे आर द लिसनर एंड वी आर द स्पीकर, बट वी नेवर एवर थिंक कि दे ऑल्सो वांट टू शेयर समथिंग फ्रॉम देयर लाइफ, राइट? तो उनको भी कुछ शेयर करना है अपने लाइफ में, हम लोग उनको सुनते नहीं है. सो start from today, at least 10 to 15 minutes you have to spend for your child to hear. उनको सुनो, एक्टिवली उनको सुनो, उससे उनके हीलिंग चालू हो जाएगा. आप प्लीज उनसे पूछो कि बेटा what are the things going on in your life nowadays, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कैसे फील कर रहे हो इमोशनली, आपको क्या परेशानी कर रहा है, आपको स्कूल में कैसा चल रहा है, आपके कॉलेज में कैसे चल रहा है, आपके नए जॉब आप कैसे महसूस कर रहे हो. प्लीज लिसन देम very actively, please listen them very carefully. The moment you will start and you will shift from a speaker to listener, you can see almost 50% आपके बच्चे heal हो रहे हैं every day. जब वो 10 to 15 minutes आपको कुछ भी बोलेंगे, आपको अगर ये बकवास भी लगे, आपको लगे कि नहीं ये तो फालतू बकवास कर रहे हैं मेरे बच्चे, ब्लेम कर रहे हैं, नो, लेट देम डू दैट. आप उनको करने दो, आप सुनो, शांति से उनको सुना करो. तो ये एक्टिव लिसनिंग जब आप चालू करोगे देन यू कैन सी के लिसनिंग हीलिंग देम. ओके, एंड नंबर 2, 3 इज SAF. F for what? F for focus on skills, not the marks. आप अगर हमेशा मार्क्स के ऊपर उसको डिफाइन करते हो कि मैथ्स में आपको इतना मार्क्स आया तो यू आर सो इंटेलिजेंट, आपके मैथ्स अच्छा नहीं है, साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा नहीं है तो यू आर नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल, योर हिस्ट्री ज्योग्राफी इज गुड मार्क्स, दैट मीन्स रट्टा मारना आपका आता है. तो ऐसे आप अगर मार्क्स के बेसिस में आपके बच्चे को तोल मोल करते रहते हो, उनको आइडेंटिफाई करते हो, तो दैट मीन्स आपके बच्चे जो है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उनके अंदर ऐसे बिलीफ आ रहा है कि मार्क्स ही मुझे डिफाइन करता है, मार्क्स इज ऑल इन ऑल, और मार्क्स के ऊपर ही मेरे कैरेक्टरिस्टिक, मेरे स्ट्रेंथ और मेरे जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पार्ट वो डिपेंड करता है. नो, आप खुद भी पता है एज अ पेरेंट, आप जब आउटर वर्ल्ड में जाते हो, आप बोर्ड एग्जाम में 12th में कितना मार्क्स लाए हो, दैट नोबडी इज गोइंग टू आस्क, बट एवरीबडी इज गोइंग टू आस्क or appreciate you if you have a very good communication skill, if you have a very good storytelling skill, if you have a adaptability skill. मतलब आप बहुत सब लोगों के साथ घुल मिल जाते हो इजीली, आप बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आप बहुत अच्छे लीडर हो. तो आप देखते हो कि आपको इसके लिए मार्केट में बहुत वैल्यू मिलते हैं, आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, isn't it? So these are all life skills.
negotiation skills, selling skills, problem solving skills, communication skills, emotional intelligence, which is very important nowadays to understand everybody's emotions, to understand everybody's psychology, and as per that your communication will go. आप जब ऐसे डिलीवरी करते हो तो लोग आपको एम्पैथेटिक सोचते हैं, आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी देते हैं. तो दीज आर द लाइफ स्किल्स जो आपके बच्चे को एक्सपर्ट होना चाहिए. बाय द एज ऑफ 25, 22, 23, द मोमेंट दे विल डायरेक्टली गो टू द मार्केट इंडिपेंडेंटली, तब तक उनको तो ये सब लाइफ स्किल में एक्सपर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट उनको नॉलेज होना चाहिए. As a parent, you also know. So why not you are giving that training or encouraging them to upgrade themselves with these skills, और उनके बेसिस पे उनको अप्रिशिएट किया करो. डोंट डिमोटिवेट देम बाय द मार्क्स. मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो आता है डिसिप्लिन की वजह से, आपके हार्ड वर्क की वजह से डेफिनेटली, एंड समटाइम बहुत सारे चीज डिपेंड करते हैं. बट अगर बच्चे का मार्क्स नहीं आ रहा है, दैट is not meaning के आपके बच्चे eligible नहीं है to go market and become a very successful person, right? So SAFE, and last but not the least is the E. E is emotional safety, which is very very important as a parent. आपके बच्चे को घर पे emotional safety feel कराना है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप ऑब्जर्व करो कि आपके बच्चे आपके घर पे कितना इमोशनल सेफ है, कितने इमोशनल वो सेफ फील करता है. All the time conflict, shouting, argument, silence, solitude, and emotional insults, humiliations, aggressive communications. Is this happening all throughout the life, throughout the whole day in your home, at your home? Then definitely आपके बच्चे ट्रॉमा में जाएगा. आपके बच्चे इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल जो ड्रेनिंग उनके लाइफ में होते ही रहेंगे, बिकॉज उनको सफोकेटिव फील होता है कि घर पे हमेशा शाउटिंग होता है, कम्युनिकेशंस प्रॉपर नहीं है, एग्रेसिव कम्युनिकेशंस है, यहाँ पे ह्यूमिलिएशंस है, इंसल्टिंग है. इसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए. जब तक ये मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, आप very emotional stable and peaceful mind learns faster anything, but a very emotional drained and stressed mind never learns anything faster, even though they cannot remember something for the long time. उनके करियर गोल सेट करने का, उनके लाइफ में आप बहुत बिग बिग मोटिवेशंस लाने की कोई मतलब नहीं है जब तक आप उनके डीपर साइड में जाके इमोशनल पेन और इमोशनल जो प्रॉब्लम है उनसे उनको बाहर निकालते हो. यही आज की टॉपिक है कि आपके बच्चे लेजी नहीं हैं, आपके बच्चे बहुत ही शार्प है, बहुत ही कंसंट्रेटेड है, बट उनको कैसे इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, दैट इज योर फर्स्ट, दैट शुड बी योर फर्स्ट लुकआउट. तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप स्टार्ट स्लोली, वॉक टुगेदर. आप बच्चे को लेके साथ में चला करो, बात सुना करो उनके साथ, उनके स्टोरी सुनो, ईट टुगेदर, एक साथ बैठ के खाना खाओ, राइट? एक साथ बैठ के आप उनके साथ खाना खाओ, शेयर करो. शेयरिंग इज केयरिंग. उसके बाद उनके साथ काम बात किया करो, एग्रेशन के बिना, विदाउट शाउटिंग आप उनको समझाया करो, ठीक है? और बच्चे को जितने आप इमोशनल सेफ फील कराओगे उतने बच्चे खिल के बाहर निकलेगा, कॉन्फिडेंटली निकलेगा. और हमेशा याद रखना कि करेक्ट बिहेवियर कामली डू नॉट डिस्ट्रॉय सेल्फ वर्थ. मतलब आप बहुत कामली अगर बच्चे के साथ बात करते हो, बिहेवियर करते हो, तो उनके सेल्फ वर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता है. तो मैं यहाँ पे एट द एंड मैं बच्चे को, मतलब यंग जनरेशन, फॉर द जेन ज़ी पीपल, आई हैव टू गिव सम टिप्स कि आप कैसे, आज के जो वर्ल्ड है वो इमोशनली टफ वर्ल्ड है, जहाँ पे ये वर्ल्ड में आप बहुत इमोशनल बैलेंस रहना बड़े के लिए बहुत टफ होता है, तो आपके लिए तो टफ होगा ही. बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्करेज यू. आपके पास टिप्स है, कुछ टिप्स एंड टूल्स मैं आपको आज बताऊंगी, जो आप करोगे तो आप बहुत ही आगे जा सकते हो, आप आपके बैलेंस रख सकते हो इमोशनल स्टेट के. नंबर 1 इज क्रिएट पीसफुल फैमिली टाइम. मतलब आप उनके साथ घुल मिल के रहने की कोशिश करो, rather isolate yourself and going to play game and just being mobile addicted. आप खुद को एस्केप कर रहे हो, आपकी इमोशनल स्टेटस को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है, जो आपको ड्रेन करेंगे धीरे धीरे. इससे अच्छा आप फैमिली मेंबर्स से अच्छे से बात करो, कामली बात करो, शेयर करो योर स्टोरी.
सेकेंड थिंग है, डू सम फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में, योगा में, स्विमिंग में, साइकिलिंग में, वॉकिंग में आप बिजी रहो। आप जब फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहते हो, आपके डोपामाइन रिलीज होता है, एंड दैट टाइम वी विल बी वेरी एक्टिव, एंड आपकी इमोशनल जो भी ट्रॉमा जो भी है, कॉर्टिजल जो निकलते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, बिकॉज आपके डोपामाइन लेवल विल बी हाई। ओके, देन आप रिड्यूस योर ओवर कंट्रोल। ओवर कंट्रोल मतलब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर जो दबाव और प्रेशर दे रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आप सुनो उनके बात, सुन के उनको भी आप थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ, ये आपके एक प्रैक्टिस हो जाएगा, हाउ टू बी इमोशनल इंटेलिजेंट। आप आपके थॉट के वाइज, आपके कन्विक्शन पावर वाइज, आप आपके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो कि आपके जो प्रेशर है वो मुझे नेगेटिव वे से लेके जा रहा है, आई एम फीलिंग इमोशनल ड्रेन्ड। आप ये कोशिश करो आपके पेरेंट्स को समझाने के लिए। और आप खुद को ही अप्रिशिएट करो, छोटे छोटे प्रोग्रेस आपके लाइफ में जो हो रहा है, डेली डेली एक्टिविटीज में आप जो एंगेज हो रहे हो, उसमें आप जब एक एक टास्क कंप्लीट करते हो, तो खुद अगर कोई ना प्रोग्रेस आपको अप्रिशिएट करे, बट आप खुद को ही आपके शोल्डर में पैट करो और अप्रिशिएट करो, देखोगे आप खुद को ही आपके इमोशनल ड्रामा से निकलने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप खुद के प्रॉब्लम के खुद ही सॉल्यूशन निकाल रहे हो। तो ये बहुत बड़े एक स्किल है जो आपके फ्यूचर लाइफ के लिए भी बेनिफिट देगा। Then I have to say the young people, and as well as I have to give the message for the parents कि आप आपके बच्चे के मार्क्स को अच्छे के लाने के लिए, उनके करियर में आगे बढ़ाने के लिए पहले उनके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करो। आपके सॉफ्ट स्किल्स मतलब जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनके लीडरशिप स्किल्स है, उनके कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स है, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब स्किल्स है, उनके पीछे भी आप खर्चा करो, एक्सपेंस करो, क्योंकि एक टाइम ऐसा होगा कि आपके बच्चे लोग डिग्री तो लेके आएंगे, बट दे कैन नॉट कम्पीट विद द आउटर वर्ल्ड, इवन दो दे कैन नॉट कम्पीट विद द इनर वर्ल्ड एज वेल। सो इसीलिए इस चीज के उनके स्किल को कैसे अपग्रेड किया जाए, उसके ऊपर भी आप ध्यान दो, और उसके ऊपर भी आप काम करोगे तो जरूर आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वो लोग करियर में जो उनकी इमोशनल क्लैरिटी है वो मिलेगा, आइडेंटिटी उनके लिए क्लियर होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके ग्रो करेंगे, एंड ऑब्वियसली इजीली उनको दुनिया से एक रिस्पेक्ट मिलेगा जो बहुत ही अप्रिशिएबल रहेगा। सो वी आर just end of this live session. I must say as a career coach, I am just trying to give you the information कि आपके बच्चे क्या सफ़र कर रहे हैं और किस प्रॉब्लम के वजह से वो सफ़र कर रहे हैं, और आप भी उनको एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली मेम्बर्स, एज अ गार्जियन कैसे हेल्प कर सकते हो बाय दिस सेफ फॉर्मूला। एंड धीरे धीरे आप अगर बोथ आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस difficult problem of nowadays or of current world, that is the emotional draining and emotional stress problem. Because of that, most of the Gen Z, most of the youth, they are becoming the addictions of game, addictions of mobile, and they are becoming slowly couch boy and couch potato। हमेशा सोफा में बैठ जाना, बेड में सो जाना, कुछ फिजिकल एक्टिविटी ना करना, टीवी देखना, गॉसिप करना, रील को स्क्रॉल करना। सो दिस काइंड ऑफ लेजीनेस से आप कैसे बाहर निकलो, इसके लिए both the way I am giving the solutions। and here basically I have to say कि here this live session is not related blaming the youth, and also it is not related blaming to parents or family members. It is just simply the understanding the mindset of children and mindset of young generation and mindset of parents too. With those both of the perspective, I have given the solutions. If you want to get some clarifications of your career clarity, or you want to be expert in communication, negotiation, emotional intelligence and something, you please connect me. Descriptions में मैं मेरे नंबर को देती रहती हूँ। आप मेरे वीडियो, मेरे चैनल में जब आए हो, मेरे वीडियो आप देखते रहते हो, आप मेरे नंबर आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो you can DM me to make your child more expert in the all life skills, so that all of a sudden they will not get stuck, or they will not get any kind of problematic situation जहाँ पे उन लोगों को लगे कि यहाँ पे तो survive नहीं कर सकते। Though I have a very good degree in my bag, but I don't have life skills. These are all life skills। आपको अगर लाइफ में सर्वाइव करना है, आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, करियर में सक्सेस मिलना है, तो आपके लाइफ स्किल में आपको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चलेगा। So with that note, I am going to give all the people who are joining my live sessions today, and I am very much thankful to all of you. If somewhere I am giving any
message which is not which is giving some disrespect to you, or which is giving you some sad moment to you, sorry for that. I will be coming again in the live session with some new topic which will be really helpful for your life skill, which will be really helpful for your career and even your emotions and mental peace. With that note, signing off. Bye bye. Thank you.